हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी का 28/9/2018 का प्रीवियस प्रश्न देखेंगे। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस कराया था और आज ग्रुप डी का हम लोग प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। तो आते हैं हम लोग डायरेक्ट प्रश्न पे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या क्या है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एक वस्तु 2 सेकेंड में 15 मीटर फिर 2 सेकेंड में 16 मीटर की यात्रा करती है, तो वस्तु की औसत चाल कितनी होगी। तो देखिए यदि कह रहा कि 15 मीटर की दूरी 2 सेकेंड में करती है, तो ये मेरा यहाँ से स्पीड निकल जाएगा, यानी चाल जो है वो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा कितना, 7.5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में है। दूसरा कह रहा कि 8 मीटर 2 सेकेंड में 16 मीटर की यात्रा करती है, फिर यानी 16 मीटर की यात्रा, फिर जो स्पीड होगा वो होगा 16 मीटर बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। ये चाल हो गई। अब औसत चाल निकालने के लिए हम लोग औसत चाल यदि निकालें तो देखिए 7.5 प्लस 8/2 कर देंगे तो ये निकल जाएगा 8×7 = 15.5 होगा और भागा 2 होगा, तो ये हो जाएगा 2×7 = 14, फिर दशमलव 2×7 = 14 और 2×5 = 10, तो ये 7.7 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा आपका आंसर। यानी ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 7.75 मीटर, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। यानी बी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक यानी ब्लैक पेन कह रहा है कि एक बिंदु के निर्देशांक जो -1 और 9 है, यानी ये x और ये y है, इस तरह से हम लोग लिखते x1 y1, और यहाँ एवं कह रहा है कि 11 और 1 है, यानी x2 और y2 इस तरह से है। बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा खंड को आंतरिक रूप से 3 और 1 के अनुपात में विभाजित करती है, तो वो बीच वाला बिंदु का पूर्णांक बिंदु क्या है। जैसे देखिए ये है प्रश्न कि ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, यानी दूरी है, तो यहाँ का जो मान है, मान लेते a है और ये b है, यहाँ की दूरी है, और बीच में जो एक बिंदु है मान लेते ये c है, इसको ये m/n में बांटती है, और ये है आपको x1 x2 x1 और y1, यहाँ पे x1 और y1 x1 और y1 यहाँ पे, और फिर यहाँ पे x2 और y2 है। देखिए, और ये हमें निकालना है x और y का वैल्यू, और बाकी ये सभी दिया हुआ, जैसे कि यहाँ पे -1 और 9, और यहाँ पे है आपको 11 और 1, और ये जो है m और n अनुपात में जो बांट रही है वो है 3:1, तो ये हो जाएगा आपको 3 और ये 1। अब देखिए ये जो दूरी है इसका फॉर्मूला x और y निकालने के लिए क्या होता है, x के लिए होता है x2 यानी mx2 प्लस nx1, mx2 प्लस nx1 बाई 2, फिर हम लोग यहाँ से यदि निकाले x का वैल्यू, mx2 कितना है, mx2 तो mx2 3 इंटू 11, फिर प्लस और n का वैल्यू तो 1 है तो 1, और इंटू x1 -1 है, बाई 2 करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा x बराबर 11×3 = 33 -1/2, तो ये हो जाएगा आपको 32/2, यानी 32/2 नहीं, ये 3 + 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम लोग करते हैं, ये देखिए
यहाँ से यदि लें हम तो ये m प्लस n होता है, तो m प्लस n 3 प्लस 1 होगा, तो यहाँ 4 होगा, तो यहाँ भी 4, यानी 4 से 8। ये तो x का वैल्यू 8 आ गया, यानी x इक्वल टू 8। तो 8 एक ही ऑप्शन में है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। लेकिन हम लोग y भी निकाल लेते हैं, तो y के लिए फॉर्मूला होता है कि my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। तो देखिए यहाँ से m आपको 3 है और y2 है 1, तो 1 गुना 3, फिर प्लस n है आपको 1, n1 इंटू है y1 है 9, तो ये 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे में 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ से 3 प्लस 9 बाई 4 हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा, यानी y इक्वल टू यहाँ से 3 और ये x इक्वल टू 8। तो 8 और 3 के इस तरह से आपका ये हो जाएगा और इसका आंसर जो है 8,3। इस तरह से आपको ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित तालिका के आधार पे सुबह 6 से दिन के 12 बजे तक के यहाँ पीएम होगा, 12 बजे तक के बीच औसतन कितने प्रस्थान करते हैं। तो देखिए ये सभी का औसतन करा कि 6 से 7 बजे तक 4 और 7 से 8 तक 2, 8 से 9 तक 2, फिर 9 से 10 तक 1, फिर 10 से 11 1 और 11 से 12 हो जाएगा आपको 2। इस सभी का यदि योग करके हम इस सभी की संख्या से भाग कर दें, यानी क्या करेंगे तो औसत हमें प्राप्त हो जाएगा। औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, संख्याओं का योग से संख्याओं की संख्या, यानी 4 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 और प्लस फिर 2 बाय हो जाएगा कितना संख्या 1 1 2 3 4 5 6। तो 6 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपको 4 2 6 2 8 8 2 10 2 12, तो 12/6। अब देखिए ये 6 से 2 बार में कट जाएगा, तो आंसर आपको हो जाएगा 2, यानी औसत क्या निकल के आया 2। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कह रहा कि कौन सा युग्म जोड़ा अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखिए ये 161 है और ये 163, यानी ये अभाज्य संख्या ये भी है, ये 191 और 193 ये भी है और ये भी है ये भी है, तो ये नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग करते हैं। कह रहा कि 6/5 में 5 और 6/25 में 4 के स्थानीय मान का योग लिखिए, यानी योग क्या होगा, इसको किस तरह से बनाते हैं हम देखते हैं। जैसे 6/8 है, तो इसको यदि हम करें तो 6 से देखिए दशमलव देंगे तो 60 हो जाएगा, यानी 6 8 48, 6 9 54, 6 9 54 और 54 8 से देखिए 8 7 56 होगा, 8 7 56, यानी इसको हम मिटा देते हैं। यदि इसमें हम भाग लगा रहे हैं तो 8 से 8 7 56 और 4 बचा, तो 8 5 40, इतना हुआ। अब कह रहा है कि 5 का स्थानीय मान, तो इसमें 5 का स्थानीय मान हम निकालेंगे तो क्या होगा 5 गुना 10 के पावर -2, यानी ये इतना बट्टा 100 हो जाएगा, तो 100 को हम लोग 10 के पावर -2 में भी लिख सकते हैं। फिर कह रहा कि 6/25 है, 6/25 है, तो इसको यदि हम डिवाइड करें तो दशमलव तो होगा 60, यानी 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 50, तो 10 बचा, यानी 10 पे 1 शून्य 100, 25 चौका 100। फिर कह रहा है कि 4 का स्थानीय मान, तो हम लोग 4 और गुना 10 के पावर -2 लिख सकते हैं। अब इस सभी का योग यदि करें हम 5 गुनी 10 के पावर -2 प्लस 4 गुना 10 के पावर -2, तो ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा योग बराबर 9 गुनी 10 के पावर -2, और इसको आप लिख सकते हैं 9/10, यानी इस तरह से 9/110 के पावर -2 को 100 हम लिख सकते हैं। तो ये आंसर आपका
सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग है डेयरी उत्पाद और शेष ताजे उत्पाद है। यानी मान लेते हैं 100% कोई चीज अपने आप में होता है और इसमें से जो है ये डेयरी उत्पाद जो है डेयरी उत्पाद ये है मेरा 30% और शेष जो है शेष शेष में क्या आ जाएगा आपको, शेष ताजा उत्पाद यानी शेष जो है ताजा उत्पाद ये हो जाएगा आपको 70%। तो कह रहा कि प्रत्येक माह श्रृंखला में प्रत्येक माह 50,000 रुपये की बिक्री होती है, तो डेयरी उत्पाद में बिक्री कितनी राशि होगी। तो देखिए टोटल है 50,000 यानी 50,000 और 50,000 अपने आप में 100% है, तो 100% है तो डेयरी उत्पाद कितना होगा, डेयरी उत्पाद तो 30% ही है इसमें। तो देखिए यहाँ से आपको ये शून्य से ये शून्य कैंसिल हो जाएगा और 5 गुना 3 यदि आप करें तो 5 गुना 3 आपको हो जाएगा 15, 5 गुनी 3 15, तो यहाँ से हो जाएगा 15 और 2 1 3 0 इस पे रहेगा, तो 15,000 रुपया आपको हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न पढ़ते हैं। करा कि 425 रुपया 425 का स्क्वायर, देखिए ये प्रश्न है 425 का स्क्वायर और माइनस है 424 का स्क्वायर, इसको हल करना है तो कैसे करेंगे। अब देखिए यदि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं, इतना इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्म में भी इसको हम लिख सके तो देखिए 425 प्लस 424 फिर माइनस 425 माइनस 424 करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपको 5 4 9 और 2 2 4 फिर 4 4 8 इतना, और ये आपको 425 माइनस 424 एक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 849। तो ये आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा 849। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। कह रहा कि सीमा की आयु क्षमा की वार्षिक आय इकाई इतना रुपया है, हर महीने वह 30,000 रुपया की ईएमआई देती है, उनके मासिक वेतन की कितनी प्रतिशत ईएमआई में जाता है। देखिए मान लेते हैं कि सीमा जो है सीमा वो कोई चीज खरीदा होगा और उसकी वार्षिक आय है 1,5,5,0 यानी 15 लाख वार्षिक आय। तो इसको हम मंथली आय में बदलने के लिए 12 से भाग करेंगे तो ये मंथली आय हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपको मासिक आय ये। तो 12 से यदि भाग लगा दे हम तो 12 से एक बार में, फिर 12 दूनी 24 12 पंचे 60, यानी इतना रुपया जो है इसका मासिक आय है। करा कि 30,000 ईएमआई में चला जाता, कोई वस्तु खरीदा होगा इसमें ईएमआई 30,000 का हर मंथ भरता है, तो 30,000 रुपया जो है 30,000 रुपया वो इस पे होगा 1 2 5 000 और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो उसकी मासिक आय यहाँ से आ जाएगा। देखिए यहाँ से तो 3 शून्य हम काट दिए और 125 से ना ये 1000 8 बार में कट जाएगा, तो 3 गुनी 8 करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 24%। तो ये आपका 24 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। कह रहा कि √45 है, √45 देखिए अंडर रूट है 45 इंटू √20 बाई अंडर रूट है 12 इंटू √3। ये है प्रश्न। इसको आप यदि इसको फ्रैक्शन में तोड़ ले तो 9 इंटू 5 इस तरह से होगा, फिर इंटू 4 इंटू 5 बाई 12 है तो 4 इंटू 3 हो जाएगा अंडर रूट में और अंडर रूट 3। तो देखिए आप एक ये 9 का 3 बाहर आ जाएगा, यानी 3 इंटू 5 रूट अंडर में, और ये 4 का एक 2 बाहर आ जाएगा
तो ये 5 बचेगा, और यहाँ से 4 का 2 बाहर, तो √3 इंटू √3। अब देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल, फिर ये 3 इंटू 3 3 हो जाएगा, ये 3 कैंसिल, और √5 इंटू √5 होता है 5। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। कह रहा कि घड़ी में 2:41 PM पर घंटे की सुई और मिनट की सुई सुई के द्वारा बने दो कोणों में से छोटा वाला कोण कितना। कहने का मतलब देखिए ये है कि 2:41 हुआ है टाइम, इतना हुआ है टाइम, ये है आपका टाइम। अब ये ना बड़ी सुई और छोटी सुई के बीच का कह रहा है कि एंगल क्या बनता है इससे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, घंटा गुना 30 और माइनस करते हैं मिनट गुना 11/2, और ये जो है ना ये कोण के बराबर होता है, ये कोण के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला को आप लोग याद रखेंगे तो आगे बहुत फायदे हैं। जैसे कि 2:41 हुआ तो ये दो सुई के बीच जो एंगल बनता है वो कितना बनता है इसके बारे में कह रहा है। तो देखिए आप 2 बज के यानी 2 गुना 30, फिर माइनस मिनट है 41 और यहाँ 11/2 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ हो जाएगा आपको 60 और ये 11 से 1 11 11 चौके 44 1 45/2। इसको यदि हम डिवाइड कर दें, इसको डिवाइड कर दें तो यहाँ से हो जाएगा 2 से 2 बार, फिर 2 पंचे 10 2 पंचे 10 225। अब इस दोनों का अंतर क्या होगा, यानी 225.5 माइनस 60, तो ये आपको आ जाएगा 165.5 डिग्री के बराबर। ये आपको 165.5 डिग्री बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं कि करा कि कोसेक a इक्वल टू 2 है और सेक b इक्वल टू √2 है, तो a प्लस b का मान क्या होगा। देखिए यदि हम साइन 30 डिग्री करते हैं तो इसका वैल्यू होता है 1/2, और इसको यदि कोसेक 30 डिग्री कर दें तो ये हो जाएगा 2। अब देखिए जैसे हम cos 45 ले तो ये 1/√2 होता है, और sec 45 कर दें तो ये उलट जाएगा यानी √2 हो जाएगा। और यहाँ यही दिया हुआ यानी कोसेक a इक्वल टू 2, तो a की जगह वैल्यू क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और sec b इक्वल टू √2, तो b की जगह क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा आपको a का वैल्यू है 30 डिग्री और प्लस b का वैल्यू है 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपको 75 डिग्री आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आपको कह रहा कि एक वस्तु 3 सेकंड में 15 मीटर और फिर 2 सेकंड में दूसरे 16 मीटर की यात्रा दूरी करती है, तो वस्तु का औसत चाल क्या होगा। देखिए 15 और 16 हो जाएगा आपको 31 मीटर, और 31 मीटर को 3 2 5 से यदि हम डिवाइड कर दें तो 5 से 5 6 के 30, 5 दूनी 10, यानी लगभग 6.2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 6.2 मीटर पर सेकंड। यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न यदि देखें, करा कि एक नदी में धारा के प्रतिकूल को हम लोग अप स्ट्रीम कहते हैं, और 60 किलोमीटर की दूरी एक नाव खेने वाले को 8 घंटे लगते हैं, जबकि धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में 5 घंटे लगते हैं, तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या है। देखिए कह रहा कि धारा प्रतिकूल को हम लोग अप स्ट्रीम कहते हैं, और ये 60 किलोमीटर की दूरी कितना में 8 घंटे में जाती है। 8 से हो जाएगा आपको, यदि इसको हम कर दें तो 7 8 56 और 7 8 पंचे 40, यानी 7.5 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा यूएस। और यहाँ से यदि हम अनुकूल करें, अनुकूल
या धारा की दिशा में या धारा के दिशा में धारा के दिशा में धारा के दिशा में या इसको आप कह सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम। तो ये 60 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में ही कर देती, यानी इसका चाल यदि देखें आप, इसका चाल तो 12 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा, यानी 5 से 12 बार में कट जाएगा। अब देखिए, यदि शांत जल में नाव की चाल निकालना हो तो x हम लोग निकालते हैं और x को कहते हैं शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2 करते हैं और ये आपको हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम है 12 प्लस 7.5 बटा 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 7 19.5 बटा 2 और ये हो जाएगा आपको 2 से 2 नमा 18 2 7 14 2 5 10, यानी इतना किलोमीटर प्रति आवर चाल हो जाएगा, 9.75 किलोमीटर प्रति आवर, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा कि एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु का उन्नयन कोण ए का 30 डिग्री है। टावर के पाद की ओर 20 मीटर पर स्थित बिंदु x तक जाने पर उन्नयन कोण बदलकर 60 डिग्री हो जाती है, तो बिंदु ए से टावर की दूरी कितनी है। देखिए, समझते हैं इसको हम लोग। मान लेते ये मेरा एक टावर है, ये टावर है। अब इस टावर से ना एक बिंदु दूरी है ए पे, यानी भूमि पर स्थित बिंदु ए है जिसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। अब इस बिंदु से ना ये यदि टावर की ओर 20 मीटर आता है, 20 मीटर आता है, तो बिंदु x तक ये पहुंच जाता है। ये बिंदु x है, x तक पहुंच जाता है, तो ये x पे ना एंगल हो जाता है 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब देखिए, यदि इसको हम a मान ले, इसको b, तो यहाँ से अच्छा इसको a मान लिए, तो इसको दूसरा कुछ मान लेते हैं हम लोग, जैसे कि p मान ले, इसको हम लोग p मान लेते हैं। p यदि इसको मान ले p, तो देखिए आप यहाँ से यदि p मान, तो ये 60 है, तो ये तो मेरा 30 होगा। और यदि 30 के सामने हम यदि x माने, तो 60 के सामने ये मेरा √3x हो जाएगा, यानी इससे √3 गुना ये अधिक हो जाएगा। अब देखिए, ये 30 के सामने ये √3x है, तो ये मेरा 60 होगा। ये टोटल एंगल कितना होगा? तो ये 60 हो जाएगा। तो 60 के सामने मेरा हो जाएगा ये टोटल 3x, यानी इसका √3 इंटू √3x करेंगे तो ये 3x हो जाएगा। और ये जो है, ये आपको 3x जो है ये बराबर होगा x + 20 के। तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 20, 2x बराबर 20, तो x बराबर हो जाएगा 10, यानी x का वैल्यू 10 आया। तो यहाँ से कहा a से टावर तक की दूरी, यानी यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ तक की दूरी आपको क्या है? तो यहाँ तक की दूरी है x + 20 मीटर, x + 20 मीटर दूरी है। तो ये दूरी हो जाएगा, x के जगह आप 10 रखिए, फिर 20 रखिए, तो ये हो जाएगा आपको 30 मीटर दूरी। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़े। कह रहा कि 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4600 रुपये पर 5 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल ही फॉर्मूला है, यानी P × R × T / 100 करते हैं हम लोग, तो सिंपल इंटरेस्ट पर निकलता है। P है मेरा 4600, इंटू है रेट है 4.5 और टाइम है 5 वर्ष। अब देखिए, नीचे में 100 रहेगा, तो ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 46 × 5 × 4.5, तो ये देखिए ये आपको 200, ये आपको यहाँ से यदि करें 5 से हम लोग गुना कर दे 46 को, तो ये 230 हो जाएगा। और ये 4.5 है, ये दशमलव हटेगा, 1 शून्य कटेगा, और यहाँ से 23 × 5 करें, 23 × 5 करें तो 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10, 1 11,
यानी 23 गुनी हम लोग 5 करें तो देखिए, अच्छा यहाँ 45 इंटू 5 फिर करना पड़ेगा, यानी 45 से हम लोग गुना करेंगे। तो 45 से देख लेते हैं गुना करके, 23 इंटू 45, तो देखिए 45 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 से, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 1 11, फिर 4 से, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 1 9, तो ये क्या हो जाएगा 5 2 1 3 9 1 10, यानी 1035 रुपया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, करा कि 17 9 5 6 का वर्गमूल क्या होगा। देखिए वर्गमूल में हम लोग 2 डिजिट लेते हैं। सिंपल तरीका है, यदि एक में हम 1 से भाग लगाएं तो एक बार, तो यहाँ 1 और यहाँ 1 लिखना पड़ेगा, इसको हम लोग ऐड कर देते हैं और ये आपको कट गया। फिर 7 9 लेना पड़ेगा। अब 7 9 इससे 3 से हम गुना कर दें, तो देखिए 3 से गुना कर दे तो 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये आपको हो जाएगा 6 2, और ये खत्म हो गया, यानी ये 10 बच जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 बचेगा, तो 10 लेते हैं हम लोग, यानी 79 माइनस 69, तो 0 और यहाँ 10, और यहाँ आ जाएगा 5 6, तो 3 तो यहाँ है ही। अब देखिए यदि 4 से हम इसमें भागा लगा दें, 4 से गुना कर दें, तो 4 यहाँ पे रखना पड़ेगा, 4, तो 4 चौके 16, 4 छके 24, 1 25, 4 दूनी 8 2 10, यानी ये खत्म हो जाएगा, यानी 134 आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर 134 वर्गमूल। नेक्स्ट प्रश्न है, कहा कि अब से 3 वर्ष बाद पन्ना की आयु यूजीन की आयु के 3 गुनी से 4 वर्ष कम है। उनकी वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष है। तो पन्ना की वर्तमान आयु क्या है। देखिए पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं पन्ना और यहाँ यूजीन, ठीक। अब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, ये 3 वर्ष बाद की बात हो रही है, 3 वर्ष बाद की, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद यदि करें हम तो ये हो जाएगा, यदि इसका x है तो कह रहा कि इसके 3 गुने, इसके 3 गुने से 4 वर्ष कम है किसका, पन्ना की आयु, पन्ना की आयु। अब देखिए 3x माइनस 4 और प्लस x का योग है, ये 3 वर्ष बाद है, तो कह रहा ये वर्तमान आयु 54 वर्ष है, तो 3 वर्ष इसका और 3 वर्ष इसका, 6 वर्ष, यदि 54 प्लस हम 6 कर दे तो ये 3 वर्ष बाद हो गया, यानी 4x माइनस 4 बराबर हो जाएगा 60, तो 4x बराबर हो जाएगा 64, ये 4 इस तरफ आएगा तो ये 64 हो जाएगा, तो x बराबर आपको 16 आया, 16। अब देखिए तो ये यदि हम निकाल लें तो ये 3 वर्ष बाद की आयु है, 3 वर्ष बाद की आयु, तो 16 तिहाई 48 माइनस 4, माइनस 4 है, तो 48 माइनस 4 करते हैं, तो देखिए यहाँ से 16 तिहाई 48 माइनस 4, 4, तो ये कितना हो गया 44। अब ये 3 वर्ष बाद है, इसमें से यदि हम 3 माइनस कर दे तो ये वर्तमान आयु हो जाएगा 41 वर्ष। 3 वर्ष बाद का आयु था, ये 3 माइनस कर दिए तो 41 वर्ष हो जाएगा, यानी ये आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। कह रहा कि 250 माइनस इतना इतना है, इसका हल करने के लिए हमें कह रहा, तो देखिए लिखते हम 250 भागा -5 प्लस फिर -5 ऑफ 63, फिर डिवाइडेड है, कोस्ट है -28 है, फिर डिवाइड है -4 है, और यहाँ से आपको कोस्ट दिया हुआ है। देखिए यहाँ से यदि इसमें हम भागा लगाते हैं 4 से तो 7 बार, तो 7 बार, फिर इसमें 7 से लगाते हैं तो 7 से 9 बार। अब 9 इंटू -5 करेंगे यानी 9 आएगा, और 9 इंटू -5 करेंगे तो -45 आएगा, और ये -5 दोनों को प्लस ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 50 माइनस में, तो माइनस में 50, माइनस में आपको हो जाएगा 50,
और 250 से यहाँ भागा में। तो ये देखिए आप 250 में माइनस हम 50 से भाग लगाएं तो ये हो जाएगा 5 माइनस में आंसर। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि 111 2 यानी 1112 है भागा 139 है माइनस 5 है। यदि यहाँ पे है 2 भागा 139 और माइनस 5 तो क्या होगा इसका हल करने पे। देखिए इससे ना ये 8 बार में कट जाएगा तो 8 माइनस 5 बराबर हो जाएगा आपको 3 आंसर। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है 0.55 गुना 4.5 बट्टा है 0.81। ठीक, अब देखिए ये दशमलव से 2 अंक है आगे, यहाँ भी 2 अंक कैंसिल हो गया और ये दशमलव का नीचे आ जाएगा 1 शून्य। तो 5 से यदि 9 से हम कर दिए तो 9 नमा 81, 9 से 9 पचे 45, 5 से फिर 2 तो ये हो जाएगा आपको 55/18। तो ये आंसर हो जाएगा 55/18 बी नंबर।